भारत माता की आरती करनी है, वह प्रेरणा दिवस आज का यह अक्षय तृतीया का पावन पर्व और इस भारत माता सप्तर्षि भारत माता मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन यह पर्व है। हम सब लोग इस तपती धूप में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के बैठे हैं, यही बात मुझे विश्वास दिलाती है कि आप भारत माता मंदिर का केवल निर्माण नहीं करेंगे, निर्माण तो करेंगे, लेकिन उसे एक सर्वश्रेष्ठ भारत माता मंदिर बना करके रहेंगे। दूर दूर के लोगों को आकर के यहाँ से शिक्षा लेनी पड़ जाए कि योगाभ्यास कैसा होता है, शस्त्रों का अभ्यास कैसा होता है, शास्त्रों का अभ्यास कैसा होता है, लोगों का सहयोग कैसा प्राप्त होता है और माताएं कितने उत्साह के साथ उसमें जुड़ जाती है। ये सारे दृश्य देख करके मेरा मन तो मोर के समान नृत्य कर रहा है, मोर के समान। मारवाड़ के लोग हैं आप, आपको मोर पता है, मोरों का नृत्य आपने देखा है। मेरा मन आज मोर के समान नृत्य कर रहा है क्योंकि आपने एक बहुत सुंदर संकल्प किया है। क्या आपका संकल्प रंग लाएगा? जय जय श्री राम। ये आपका संकल्प रंग लाएगा। हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है। ध्यान रखना मित्रों, हम लोग आजादी के 75वें वर्ष को मना रहे थे, उसको आजादी का अमृत वर्ष कह रहे थे। आजादी के अमृत वर्ष के साथ साथ आजादी का अमृत काल आरंभ हो गया। यह आने वाले 25 वर्ष हमारी भारत माता की सेवा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष होने वाले हैं। एक बात तो आप लोगों को पता ही है कि आने वाले 25 वर्षों में हमारी भारत माता विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होने वाली है, इसमें कोई संदेह अब रहा नहीं। संसार के सारे देश हतबल हो रहे हैं। आर्थिक स्थिति के कारण, उनकी बदलती डेमोग्राफी के कारण और अन्य कारणों से हताशा आ रही है। पश्चिम के देशों में भी हताशा आ रही है और ऐसी स्थिति में हमारा देश विश्व का आशा का केंद्र बना हुआ है। सारा संसार आशा से भारत की ओर देख रहा है। अरे हम लोगों ने देखा, पहले मुगलों ने हम लोगों को लूटा, उसके पश्चात अंग्रेजों ने हम लोगों को लूटा। मुगलों के साथ लोहा लेने वाली अत्यंत श्रेष्ठ सेनाएं और ऐसे वीर इस जालोर के क्षेत्र में निर्माण हुए जिन्होंने उनके दांत खट्टे किए और पुनः एक बार सोमनाथ के लिंग को चुरा करके लाया। ये सारा पराक्रम करने वाला ये क्षेत्र है। और यद्यपि हम उनके द्वारा लूटे गए, अंग्रेजों के द्वारा लूटे गए और आजादी के पश्चात भी हमारे देशी अंग्रेजों के और देशी मुगलों के द्वारा लूटे गए, लेकिन ये सब होने के पश्चात भी अभी हम उन्नति की ओर जा रहे हैं। ईरान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जो कुछ बात है ना, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके खून में त्याग दौड़ता है, जो स्वयं सिद्ध प्रेरणा लेकर के आते हैं, ऐसे हमारे ऋषि आत्मानंद जी महाराज जैसे लोग कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं और लोगों को साथ में लेकर के एक एक चमत्कार करने लग जाते हैं। लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को धर्म की भावना से भरना, धर्म के साथ साथ राष्ट्र प्रेम से उनको भरना, उनको कार्यान्वित करना, उनके द्वारा उत्तम उत्तम कार्य करवाना और अपने जीवन को और लोगों के जीवन को सार्थक करना। ऐसा जिनके अंतःकरण में संकल्प जागरूक है, ऐसे आपके महाराज के लिए मेरे मन में अत्यंत बड़ा आदर का। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सब लोगों के भीतर ये प्रेरणाएं नहीं जगती है।
लेकिन कुछ तो वंश का कारण होता है, कुछ मिट्टी का कारण होता है और कुछ गुरु कृपा का भी कारण होता है, जिसके कारण ऐसे तेजस्वी भाव जगते हैं कि मैं भी भारत माता की सेवा के लिए एक सप्तर्षि भारत माता मंदिर खड़ा करूं और उस मंदिर के माध्यम से एक दीप स्तंभ खड़ा कर दूं, जो दीप स्तंभ यहाँ के सारे आसमंत को प्रकाश देता जाएगा। काहे का प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश, योग का प्रकाश, धर्म का प्रकाश, त्याग का प्रकाश, कार्य का प्रकाश। हमारी गौ माता बचनी चाहिए, हमारे मंदिर बचने चाहिए, हमारी बाकी बातें तो अपने आप हो जाएगी। अयोध्या के मंदिर का उल्लेख आप लोग बार बार करते रहते हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन ये तो केवल झांकी है। हाँ? अरे ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा तो हमारे ही है, पियो के अभी बाकी है, पियो। जय श्री राम। ये तो पहली झांकी है, ये तो पहली झांकी है, पियो के भी बाकी है। पियो के आप समझते हैं ना, पाक व्याप्त कश्मीर। अरे भारत माता की पूजा करते हैं ना हम, भारत माता का शीर्ष है कश्मीर, मस्तक है कश्मीर, सरस्वती की लीला भूमि रहा है कश्मीर, और इसलिए उस कश्मीर के कुछ भाग को तो हम लोग स्वतंत्र कर पाए, लेकिन कुछ हिस्सा अभी भी फंसा हुआ है, उसको मुक्त करना हमारा काम है। इसलिए हम कहते हैं ये तो केवल झांकी है, पियो के भी बाकी है। और मित्रों, ये सब हमारे भीतर भाव जगते रहने चाहिए, ये सब राष्ट्रभक्ति की प्रेरणाएं हमारे भीतर निरंतर जगती रहनी चाहिए, तब जाकर के मनुष्य का जीवन तो उच्च कार्यों से भर जाता है और वह अमर हो जाता है। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हाँ? चेतक। क्या? चेतक। मुझे पता है, जोर से बोलिए। चेतक। मुझे बतलाना यह था, एक घोड़ा अमर हो गया इतिहास में, 400 वर्ष बीत गए, लेकिन लोग उस अश्व को, उस घोड़े को भी भूले नहीं। मैं स्वयं जब मेरी पाली में कथा थी तो यजमान ने पूछा, महाराज कहीं आपको घूमने जाना है? तुम्हारे पास एक दिन है। मैंने कहा मुझे और कहीं नहीं जाना है, मुझे केवल चित्तौड़ का दर्शन करना है और हल्दी घाटी का दर्शन करना है। हल्दी घाटी में जो चेतक चबूतरा है उसका। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। और मैं केवल हल्दी घाटी के चेतक चबूतरे का दर्शन करने के लिए पाली से वहां तक गया। एक घोड़ा अमर हो गया, एक अश्व अमर हो गया, क्योंकि वो एक महान कार्य में जुड़ गया, एक महापुरुष के साथ जुड़ गया, वो अमर हो गया। हमारे पोते पड़पोते भी हमारा नाम जानेंगे कि नहीं पता नहीं, नाम उनके जाने जाते हैं जो महान कार्यों में जुड़ जाते हैं, ध्यान रखना। इसलिए इस सप्तर्षि भारत माता मंदिर के महान कार्य में जुड़े हुए रहिएगा। अपना जीवन सार्थक होना, अपना नाम इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं अंकित हो जाना, इसके लिए जो अनेक महान कार्य हमारे सामने आते रहते हैं, उन कार्यों में आपके इस क्षेत्र को दीपस्तंभ स्वरूप प्राप्त होने वाला यह मंदिर निश्चित रूप से आप सभी के जीवन को सार्थक करेगा, सभी को प्रकाश देगा। और मेरा विश्वास है इस भारत माता मंदिर से निकलने वाले प्रचारक न केवल पूरे राजस्थान को बल्कि पूरे भारत को योगमय, ज्ञानमय, पुरुषार्थी बना करके और राजस्थान का नाम अमर करें। भगवान इसके लिए
आपको, मुझे और सभी को सन्मति प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे और हम इस पवित्र सेवा में